गांव की औरतें तालाब की तरफ जा रही थीं। सिर पर टोकरी में सफाई के सामान, पीतल के लोटे और बांस की डलियां रखे हुए। उनके चेहरों पर भक्ति की चमक थी। इन्हीं में से एक थी सविता देवी। पर सुबह सुबह सविता ने गंगा जल लाकर घर की सफाई शुरू कर दी। दीवारें गोबर और मिट्टी से लीपी, आंगन में सुंदर अल्पना बनाई गई। रीमा ने पूछा, माँ, आप इतना सारा काम खुद क्यों करती हैं? मैं कर दूँ ना? दोपहर को चूल्हे पर अरवा चावल और लौकी की सब्जी बनी। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाया। यही नहाए खाए का नियम था। सविता ने सिर्फ एक बार भोजन किया, फिर मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाई। पूजा के बाद उन्होंने प्रसाद बांटा। रीमा ने देखा, सविता पूरे दिन बिना एक बूंद पानी। दोनों ने बांस की डलियों में प्रसाद सजाया, ठेकुआ, नारियल, केले, सेब और गन्ना। रीमा पहली बार छठ का व्रत कर रही थी। उसने अपनी साड़ी के आंचल को ठीक करते हुए सास से कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है कि संध्या के समय पूरा परिवार तालाब की ओर चला। रास्ते में सैकड़ों औरतें, बच्चे और बुजुर्ग, सबके हाथों में पूजा की डलियां थी। घाट पर मिट्टी के दिए जल उठे। जल में लहराती लौ जैसे सूर्य की किरणों से मिलन की प्रतीक्षा कर रही हो। सविता ने जल में खड़ी होकर सूर्य को पहला संध्या अर्घ्य दिया। सूर्यदेव, मेरी संतानें सुखी रहें, ये गांव फलता फूलता रहे। रीमा भी बगल में खड़ी थी, ठंडी हवा से कांपती हुई, पर चेहरे पर गहरी श्रद्धा थी। जैसे ही सूर्य जल में डूबा, पूरा घाट जय छठी माई के नारों से गूंज उठा। चौथा दिन ऊषा अर्घ्य। रात भर घाट पर गीत गूंजते रहे। केलवा जैसन तोहार रुपवा, उगो हो सूरज देव। हर कोई जागता रहा, दिए बुझने ना पाए इसका ध्यान रखते हुए। सुबह 4 बजे सविता ने रीवा को जगाया। चल बेटा, उगते सूरज को अर्घ्य देना है। ठंडी हवा के बीच नदी के किनारे भीड़ उमड़ पड़ी। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। सविता ने सूरज की पहली किरणों को हाथ जोड़कर नमन किया। जल में उनका प्रतिबिंब जैसे सूर्य से एकाकार हो गया। रीमा ने भी अर्घ्य दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन प्रार्थना की, छठी माई